इस वक्त कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर एक संवैधानिक क्रांतिकारी प्रत्याशी डॉक्टर रतन कौर, उनके कई दिनों से हमारे पास फोन आ रहे थे और कुरुक्षेत्र के जो नगर परिषद के चुनाव हैं उनमें वो प्रत्याशी हैं। आइए पूछते हैं किस पद के लिए वो चुनाव लड़ रही हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में वो जा रही हैं, वो क्या करना चाहती हैं, क्या उनका लक्ष्य है, क्या मोटिव है। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार। रतन कौर आप ही हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा मैडम जी, कुरुक्षेत्र के जो नगर परिषद चुनाव है किस पद के लिए आपने नामांकन किया, किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रही हैं, जनता आपको वोट क्यों दे? सर मेरा नाम डॉक्टर रतन कौर और मैं वार्ड नंबर 16 से पार्षद पद के लिए मैंने अपना नॉमिनेशन भरा है। और जनता मुझे क्यों वोट दे और मैंने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं, देखिए ये पार्षद पद का जो चुनाव है ये आम लोगों के लिए होता है। हमारी जो आम समस्याएं होती है उन समस्याओं का निपटारा हम खुद ही करते हैं आपस में मिलजुल कर। तो हमारे वार्ड में जो है मुख्य समस्याएं सफाई की है, सौंदर्यकरण की है, क्योंकि सेक्टर वासियों को क्या होता है कि हमारा सेक्टर जो है वो सुंदर हो, पार्कें जो है अच्छी हो, घूमने फिरने की सुविधाएं हो, जो जानवर आवारा जानवर घूम रहे हैं वो ना हो, क्योंकि उनसे हादसे भी हो रहे हैं। आवारा बहुत झुंड के झुंड बंदर होके आ जाते हैं, कुत्ते हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी की, सुरक्षा की है कि कैमरे नहीं है, लाइटिंग थोड़ी ऐसी रहती है कि कोई जल रही है कोई नहीं जल रही, स्ट्रीट लाइटों का मामला है। और सबसे बड़ा मुद्दा कि जो हमारे वार्ड में मुझे देखने को अभी अभी मेरी नॉलेज में है, वैसे तो आम मुद्दा है पर अब चुनाव के दौरान ये ज्यादा ही उभर के सामने आ रहा है, नशाखोरी और रिश्वतखोरी आप कह सकते हो। ये तो बहुत बढ़िया मुद्दे को आपने छुआ मैडम। अक्सर चुनाव में देखा जाता है कि वैसे तो नशा इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन चुनाव के दौरान में राजनेता ही नशे शराब आदि का बहुत ज्यादा वितरण करते हैं। अपने समाज को वो खुद ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं सिर्फ एक वोट के लिए। वो जीतना चाहते हैं, चाहे साम दाम दंड भेद हर तरह से कोई भी युक्ति लगे, लेकिन चाहिए उनको जीत। क्या आप इन चीजों को फॉलो करती हैं? सर देखो मतलब ना नशाखोरी इतना ज्यादा है और पार्टियां जीत के लिए सभी हथकंडे अपनाती हैं, आपने कहा। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मतदाता जागरूक हो जाएगा, क्योंकि वो अपने मत के लिए जागरूक नहीं है, अपने मत को बेच देता है या रिश्वत में बहा देता है। तो मेरा मुख्य मुद्दा क्या है और मैं क्यों खड़ी हुई हूँ राजनीति में या पार्षद पद के लिए मैंने क्यों नॉमिनेशन अपना भरा, मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने मतदाताओं को जागरूक करूँ कि नशाखोरी जो है वो सबसे बड़ा अभिशाप है। आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए मतलब क्या भविष्य निश्चित कर रहे हैं वो अपने बच्चों का, अपने मत को तो बेच रहे हैं। और ये चुनाव प्रचार कितने दिन के लिए, क्या ये समझ नहीं आ रहा मतदाता को? 10 दिन 15 दिन अगर आप कोई भी पार्टी आपको पिला देगी उसके बाद क्या होगा? लत लग गई आपको, उसके बाद आप कैसे पिएंगे? ना आप अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते, जो कमाएंगे वो तो फिर आपको आदत है, उस आदत को पूर्ण करेंगे, आप पिएंगे। तो बच्चों को शिक्षा के लिए, उनके भोजन के लिए, पोषक तत्वों के लिए किसके लिए जाएंगे आप? कहाँ आपके पास पैसा है? अगर जिन लोगों के पास इनकम अच्छी है वो लोग शराब पीते हैं, पे कर सकते हैं, लेकिन आम नागरिक जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो कहाँ से पिएगा? तो ये उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। अच्छा मैडम जी, क्योंकि आज के दौर में देखा जाता है कि चुनाव का आधार केवल नशा रह गया है कि नेता जो लोग हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या वार्ड समाज की समस्याएं उन पे बात नहीं करते हैं, सिर्फ धर्म कर्म की या फालतू की बातें करते हैं। क्या इससे ये हमारे देश की समस्या को समाधान हो जाएगा? सर देखो, अगर इससे हमारी समस्या का समाधान होता ना तो अब तक बहुत सी राजनीतिक पार्टी हैं, ये नशा फिर बिकता ही ना, अब तक हो चुका होता। क्योंकि चुनाव आज से नहीं चल रहा है देखो आप, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए किसी शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति को आगे आने की आवश्यकता है ताकि इन कुरीतियों को, इन बुराइयों को दूर किया जा सके। क्योंकि यदि हम शिक्षित वर्ग आगे आएंगे तो हम इन बुराइयों को दूर करेंगे, लेकिन अगर अशिक्षित वर्ग या जिसको पता ही नहीं है कि समस्या है क्या, तो वो कैसे इन समस्याओं को दूर करेगा? कुछ लोग तो ये कहते हैं कि नशा जो है वो समस्या है ही नहीं, लेकिन आप उनके घर जा करके देखिए, जो नशा करते हैं ना, आप उनके घर तक पहुंचिए। अभी मैं अपने डोर टू डोर कैंपेनिंग में अपने घर गई हूँ और मैंने उनके घर की हालात देखे हैं। मैं अपने वार्ड की बात करूंगी, मैं दूर नहीं जाऊंगी। मैं पिछले जो 5-4 दिनों से अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हूँ। हमारे वार्ड में अभी 2 दिन पहले एक डेथ हुई है इसी नशाखोरी के कारण, कि ओवरडोज के कारण जो है वो रात सुबह पड़ा हुआ ही मिला है। घर वालों को फोन करके बताया गया कि आपका
जो सदस्य है यहाँ गिरा हुआ है। और दूसरा, अभी 3-4 महीने पहले हमारे ही वार्ड में 4-5 दिनों के बाद एक लाश बरामद की गई थी, और लाश जो है वो बिल्कुल डैमेज हो गई थी, और उसका भी रीजन जो है यही था कि ओवरडोज के कारण, नशे की ओवरडोज के कारण। और नशा जो है सर, मतलब इतना ज्यादा बिकता है, इतना ज्यादा बिकता है कि मैंने कल अपने आप ये देखा है कि एक 11-12 साल का बच्चा शाम के समय 7 बजे शराब के नशे में धुत और मोटरसाइकिल चला रहा है। इसका मतलब उनको इजीली अवेलेबल है वो चीज, तो इसकी रोकथाम जरूरी है। अगर हमें अपने भविष्य को बचाना है तो यहाँ हमें लगाम लगानी पड़ेगी। और जो, यदि मैं क्यों कहती हूँ कि भी मुझे आप, मेरा चुनाव चिन्ह तराजू है, जो निष्पक्षता का, न्याय का और समानता का प्रतीक है, और सभी बिना किसी जाति, धर्म और लिंग भेद के सबके साथ एक जैसा सा व्यवहार किया जाएगा। इस नशाखोरी को दूर किया जाएगा, बच्चों के लिए उचित शिक्षा के प्रबंध किए जाएंगे, और जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है ऐसे सुअवसर प्रदान किए जाएंगे, ऐसे रोजगार के एरिया ढूंढे जाएंगे कि उनको जो है छोटा छोटा रोजगार, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए, छोटा छोटा हाथ का काम करवा दिया, ताकि अपनी इनकम कर सके वो। और जो, क्योंकि नशे की ओर कौन जा रहा है, जो काम नहीं कर रहा, फ्री बैठा है। लेकिन मैडम देखो, जो चुनाव के प्रत्याशी जो होते हैं, जनता उनको सही मुद्दों पे वोट भी नहीं देती ना, वो भी तो मांगते हैं। क्या जनता को तो सोचना चाहिए कि किन मुद्दों पे हम वोट दें? देखो, अगर मतदाता अपने भविष्य का सही ढंग से निर्माण करना चाहता है, एक अच्छा भविष्य चाहता है, तो मैं कहती हूँ कि उन्हें, मुझे वोट देना चाहिए और जिताना चाहिए। लेकिन अगर मतदाता अपने भविष्य को नहीं सुधारना चाहता और केवल यही अपनी जिंदगी इसी तरह से मरना चाहता है कि पिया और कहीं भी गिरा पड़ा हो, क्योंकि ये जो अमूल्य जिंदगी हमें मिली है वो सामाजिक कार्य के लिए मिली है और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए मिली है, अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए मिली है, तो इसको व्यर्थ ना गवाएं। सोच समझ के मत का प्रयोग करें, देखें कि आपके मुद्दों को कौन उठा सकता है, कौन आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। नशा तो मैम महिलाओं के लिए भी घरों में एक बड़ी समस्या है, उनके पति पी के आते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसीलिए देखो, कई बार क्या होता है कि जो प्रत्याशी मेल होता है, मान लो हमारे एमसी जो पहले से थे, महिलाएं अपनी समस्याएं पुरुषों को कहने में कहीं ना कहीं डरती हैं या कतराती हैं, तो लेकिन मेरे पास आसानी से वो आ सकती हैं, अपनी समस्याएं कह सकती हैं। और सर, कल मैंने देखा है, मैं खुद, जो अभी पीछे 2 दिन पहले मैं कह रही हूँ कि मृत्यु हुई है, मैं खुद उनके घर गई हूँ। महिलाओं को पता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। मैंने ये देखा उनके अंदर कि महिलाएं जागरूक हैं कि जी इस समस्या को ऐसे दूर किया जा सकता है, लेकिन वो कहने से झिझकती हैं कि इन समस्याओं को कौन दूर करे। तो इसलिए मैंने अपनी महिला बहनों के लिए एक संदेश भी है कि आप आसानी से मेरे तक पहुंच सकती हैं, इसीलिए आपको जो है मत का अपना उचित प्रयोग करना चाहिए और मुझे देना चाहिए और जिताना चाहिए। सामाजिक सेवा हम वैसे भी कर रहे हैं, सामाजिक कार्य हम ऐसे भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं हमारी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन अगर हम आपके बीच में से आपके प्रतिनिधित्व चुन के आते हैं, तो हम जो हायर अथॉरिटी है उनसे आपके अधिकारों को मांग सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी से यही मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन भी है सभी महिलाओं से, भाई बहनों से, बुजुर्गों से, कि आप अपने मत का प्रयोग करें, सोच समझ के करें, नशे की हालत में नहीं, उनको बेचे ना। आप अपने मत को, आप ये देखें कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, और उसके अनुसार आप अपने मत का प्रयोग करें। और मैडम जी देखो, अक्सर देखा जाता है, जो नेता, जो लोग होते हैं वोट के लिए गरीब घरों में, झोपड़ियों में नशा पहुंचाते हैं या फ्री की कुछ रेवड़ियां बांटते हैं, लेकिन उन घरों में शिक्षा, रोजगार पहुंचाने की कभी बात नहीं करते, रोजगार या शिक्षा नहीं पहुंचाते। सर, इसीलिए हमें लगा कि हमें आगे आना चाहिए शिक्षित वर्ग को। यही मुख्य था कि भी जो ये अपनी रेवड़ियां बांट रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मैं मतदाताओं को इसीलिए कहती हूँ, जागरूक हो जाओ, क्योंकि ये चुनाव तो 10 दिन का है, 5 दिन का है प्रचार। आपको ये रेवड़ियां बांट देंगे, आपको पिलाकर चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद 5 साल तक कोई पूछेगा नहीं, आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं करेगा। तो यदि आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहती हैं, तो अपने मत को इस शराब के नशे में ना बहाएं, इस नशाखोरी में ना बहाएं, रिश्वतखोरी में ना बहाएं, सोच समझ के वोट